हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल। आज मैं कोई अपडेट लेके नहीं आई हूँ। आज मैं जो बताने वाली हूँ वो शायद एक एडवाइस हो सकता है, एक सजेशन हो सकता है, या एक तरह से किसी चीज को अपने अलग नजरिए से देखने की एक मोटिव हो सकती है। तो आप थंबनेल पढ़ चुके हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको ग्रेजुएशन की जो नई व्यवस्था लागू की गई है 4 साल की, उसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। ये सही है, गलत है, कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको लेकर के शायद विरोध भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के आर्टिकल्स भी छपे हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने 4 ईयर ग्रेजुएशन को एड्रेस करने के लिए उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना रखा था, लेकिन मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ। इसमें मैंने प्रॉफिट्स को दर्शाया, उसमें मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रेजुएशन जो 4 साल की है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो आपके लिए है, एक समझाने के तौर पे कि ये जो ग्रेजुएशन की सिस्टम लागू की गई है वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। आपने थंबनेल पढ़ रखा होगा एक एक लेटर सभी अच्छे से। तो अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। बिहार ग्रेजुएशन न्यू सिलेबस, जिसे सीबीसीएस पैटर्न पे बनाया गया है, सबको पता चल ही चुका है अब कि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की कहानी खत्म हो चुकी है। बिहार ग्रेजुएशन, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन यूजी दोनों एक है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन से बीएससी बीकॉम बीए कहते हैं, ठीक है। और इसे चेंज किया गया है बिहार में। इसे चेंज करके जो पहले 3 साल की कोर्स होती थी वो 4 साल की कर दी गई है। लेकिन यहीं पे कई लोगों को नहीं, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया है कि ये जो 4 साल का कोर्स है जो पहले 3 साल का था बस उसे बढ़ा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस 4 साल के कोर्स में जो भी कुछ चेंजेस किए गए हैं उन सभी में मतलब एक एक पॉइंट पे आप ही का प्रॉफिट है, यानी स्टूडेंट्स को प्रॉफिट है, फुल प्रॉफिट है। मतलब हर एक तरह से ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट, मैंने 5 बेनिफिट्स इसके पॉइंट किए हैं, कई सारे सोर्सेज से लेकर के मैंने इस आर्टिकल को तैयार किया है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस ग्रेजुएशन की अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज हो जाएगी, और अगर शिकायत नहीं है तो आई थिंक आपको सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी कि ये 3 साल का जो कोर्स है उसे 4 साल क्यों कर दिया गया, ठीक है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये 4 साल का कोर्स अच्छा लगा होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये 4 साल का कोर्स लगा होगा कि अरे ये जो 3 साल का था उसे क्यों बढ़ा के 4 साल कर दिया गया। तो इन सभी चीजों में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ पैटर्न, सिलेबस, हम लोग हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने कुछ इस तरीके का है जो आपने पढ़ चुका है। देखिए, सबसे पहले हम बेनिफिट से ही शुरू करते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, कई लोगों को ना लग रहा है ना कि ये जो 4 साल कर दिया गया इससे हमारा 1 साल बर्बाद हो रहा है, 1 साल में जो मेरे एडमिशन के पैसे लगेंगे, एग्जाम फॉर्म के पैसे लगेंगे, वो जो है मेरे एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। ऐसा हुआ है, ये भी हम लोग आगे चल के जो आर्टिकल में छपा है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो पॉइंट बता रही हूँ वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है। तो सबसे पहली बात कि आपका जो एडमिशन, एग्जाम फॉर्म जो भी 4th ईयर के लगने वाले हैं, पहली बात तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी और आई थिंक सबसे बड़ी चीज इस कोर्स की, यानी 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन कोर्स की सबसे बड़ी फायदेमंद चीज ये है कि इसमें आपको 4 साल में, अगर किसी भी साल में आप ग्रेजुएशन कोर्स छोड़ते हैं, किसी भी कोर्स मतलब किसी भी साल में आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप किसी वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या फिर 2 साल कंप्लीट करके, 3 साल कंप्लीट करके, अगर बीच में आप किसी भी साल कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ आउटपुट, अलग अलग आउटपुट है, 1 साल पे अलग है, दूसरे साल पे अलग है, तीसरे साल पे अलग है, चौथे साल पे अलग है। अब आप मुझे ये बताएं कि 3 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता था, अगर आपकी पहली ईयर और दूसरी ईयर कंप्लीट होने के बाद छूट जाती थी तो क्या उससे आपको कोई बेनिफिट मिलता था? नहीं मिलता था ना। तो अब बात करते हैं। तो एक पॉइंट तो यहीं पे हो गया कि ये जो 3 ईयर डिग्री कोर्स है वो 4 उससे बेटर है 4 ईयर डिग्री कोर्स। एक पहला पॉइंट ये है। और दूसरी चीजें ये है कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप जो पीजी करते हैं
उसमें मात्र आपको 1 साल लगने वाला है। मतलब अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया इस ग्रेजुएशन कोर्स को और उसके बाद आप एडमिशन करवाते हैं पीजी में, तो आपको वो जो पीजी अभी, जब आप 3 साल का कोर्स करते थे तो आपको पीजी करने के लिए 2 साल एक्स्ट्रा लगते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो इस 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को करेंगे तो आपको पीजी में मात्र 1 साल लगने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको ऑप्शन ये भी है कि अगर आप तीसरे साल, ये जो ग्रेजुएशन 4 साल का है एकदम ओपन है, मतलब इस ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम लॉन्च किया गया है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें आप अगर 3 साल चाहे तो 3 साल करके छोड़ दें और उसके बाद आप फिर से पीजी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इस 3 साल में पीजी करके छोड़ देते, सॉरी यूजी का कोर्स करके छोड़ देते हैं, चौथे साल में आप नहीं जाते हैं, चौथे साल में नहीं जाते हैं, तो भी आपको जो पीजी का कोर्स आप आगे करेंगे तो वो आपको 2 साल लगेगा। तो फिर इसी तरीके से जो नॉर्मल पैटर्न है वो भी आपका चलता रहेगा। आप 3 साल ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद चौथे साल में मत लीजिए एडमिशन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको अब 4 साल करना ही पड़ेगा। यहीं पे चीजें समझने की जो है, समझने वाली जो चीजें हैं वो यहीं पे, ये इसी पॉइंट पे है। यहाँ पे डायरेक्ट लोगों को लग रहा है कि ये जो 3 साल का कोर्स था बस उसे अब 4 साल करना पड़ेगा, 4 साल नहीं करेंगे तो हमारा बेकार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। हम लोग डिटेल में जानेंगे कि 1 साल पे क्या होगा, 2 साल पे क्या होगा, 3 साल पे क्या होगा, चारों साल पे क्या होगा। तो ये जो बेनिफिट था, पहला बेनिफिट आपको क्या लगा, जब भी इस कोर्स को छोड़िएगा आप, तो आपको अलग अलग ईयर पे छोड़ने पे अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, इसको कंप्लीट करने के बाद 4 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद पीजी आपका मात्र 1 साल का होगा। तो सेम ही बात रह गया ना, 4 साल प्लस 1 साल 5 साल, वैसे भी 3 साल प्लस 2 साल 5 साल होता था, 2 हो गया। दूसरी बात ये, आप चाहे तो तीसरे साल में भी छोड़ करके पीजी आगे 2 साल का कर सकते हैं। तो ये तीसरा बेनिफिट हो गया, ठीक है। अब बात आती है इस ग्रेजुएशन के सिलेबस की। सेमेस्टर सिस्टम आपका हो गया है। अब अगर सेमेस्टर सिस्टम हुआ है तो साथ ही साथ एक बेनिफिट ये है कि बिहार के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बिहार की जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी जो छूट गया है वो भी, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है सभी का सिलेबस एक समान होगा। आप इससे समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में जो बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे उनका लेवल एक समान होगा, उनको पढ़ना एक जैसा होगा। आपको ये नहीं देखना होगा कि सामने वाला बंदा कौन से कोर्स का कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहा है। आप किसी से भी अपना स्टडी मटेरियल लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम होगा। तो ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। मैंने पहले ही बताया, ये ग्रेजुएशन कोर्स आप सभी के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जहाँ पे आर्टिकल्स भी छपे हुए थे, तो वो खैर बाद की बात है, वैसा ना करें। आपके लिए ही बेनिफिशियल है, आप इसे समझें और आप अपने अनुसार से आपको जो करना है कीजिए। आप 3 साल करना चाहते हैं 3 साल कीजिए, 4 साल करना चाहते हैं 4 साल कीजिए, लेकिन पहले इसके सिस्टम को समझ लीजिए, ठीक है। तो सिलेबस जो होगा एक समान होगा, पूरे बिहार में सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक समान होगा। मतलब बिहार के जितने भी बंदे ग्रेजुएशन करेंगे 2023 से 27 तक, आगे भी जो चलता रहेगा सेशन, लेकिन पहली जो सेशन है ये 4 साल की, वो 2023 से 27 की होगी। उसमें सभी बच्चों का जो सिलेबस है वो सेम होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अगले साल से एडमिशन भी सेम टाइम पे होगा। तो ये तो खैर ग्रेजुएशन के सिस्टम से अलग की बात हो गई, हम लोग सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में बात करते हैं। आपका सिलेबस सेम होगा तो ये एक और बेनिफिट हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, फायदा क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स। उससे पहले आप इस पोस्ट पे आ जाइएगा, इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट क्लिक कर लीजिएगा और आप इस पोस्ट पे आकर के अपना इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू की गई है उसकी सारी डिटेलिंग दी गई है, ठीक है। तो आप इस पे आइएगा। सिलेबस आपका तैयार किया जा रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश है कि आपकी सिलेबस तैयार की जाए। पहले जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस तैयार की जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे जैसे सिलेबस लॉन्च होगा, ये जो कमिंग सून दिख रहा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी सिलेबस तैयार किया जाने का प्लान चल रहा है, 21 दिन का टारगेट लिया गया है, हम लोग उसे 1 महीना लेके चलते हैं। 1 महीने में आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आ जाएगा। तो ये एक तरह से बेनिफिशियल है हमारे लिए ही। 4 ईयर ग्रेजुएशन के क्या फायदे हैं इसको जानने के लिए ये क्लिक करते हैं। इससे पहले आपको इस पोस्ट पे आना है तो आप लिंक पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, स्टडी ऑरिजिन सर्च करना है गूगल या क्रोम पे, और फिर आपको
यहाँ पे देख लेना है बिहार ग्रेजुएशन न्यू सिलेबस CBCS सेमेस्टर, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो सेम पोस्ट है वो ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं फायदा क्या है। फायदा तो सबसे बड़ा बात ये है कि सबसे बड़ी बात मुझे तो सबसे बड़ी फायदा ये लगा कि आपको हर सेमेस्टर हर ईयर पे छोड़ने पे आपको अलग अलग मतलब बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप एक साल कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन जो भी आप लेंगे कोई भी सब्जेक्ट, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स का। अगर 2 साल कंप्लीट करते हैं तो उस सब्जेक्ट का आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल कंप्लीट करने पे आपको बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगी, और 4 साल कंप्लीट करने के बाद बैचलर डिग्री के साथ ही साथ ऑनर्स की सर्टिफिकेट और रिसर्च की भी सर्टिफिकेट मिलेगी। यही रिसर्च की सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, ऑनर्स, रिसर्च, यही सब आगे चल के आपको PG 1 साल करने में मदद करेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल थिंग थी। ये UGC की नोटिस है जिसे लागू करने के लिए अनाउंस किया गया था दिसंबर मंथ में, कि अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन को 4 साल का कर देना है। तो जो बेहतर मतलब पूरी की तरीके से जानकारी थी वो यही थी ग्रेजुएशन 4 ईयर कोर्सेज की। आप इस आर्टिकल पे आइए, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप इसे बेहतर ढंग से फ्री होके पढ़िए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, जानकारी अच्छे से रखिए, और कोई भी कोर्सेज अगर लॉन्च किया जाता है, कोई भी चेंजेस लाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप थोड़ा सा सोचिए ना कि जो भी चेंजेस लाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जो निर्णय लेते हैं इसे चेंज करने का, वो हाई अथॉरिटी वाले होते हैं। कई तरीके से विचार विमर्श करने के बाद कुछ लॉन्च किया जाता है। तो ये पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल है। आप इसे पढ़ें, आप इसे सारी आर्टिकल्स को पढ़ें, सारे अच्छे से समझ लें कि क्या है ग्रेजुएशन कोर्स, क्या क्या। आई थिंक मैंने शॉर्टकट में जो भी बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या लगता है, ये बेनिफिशियल है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज का जो अपडेट था वो मुझे लगा कि 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बताना चाहिए, तो मैंने बता दिया। तो फिलहाल जो है आज का अपडेट यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टडी ऑरिजिन आपके लिए हमेशा सटीक न्यूज लेकर के आते रहता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय भारत, जय बिहार।